दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। कल मैं 2 दिन के दिल्ली और आराम के बाद मेरी तबीयत खराब थी। कल मैंने बेगूसराय में आंदोलन रथ को ज्वाइन किया। और आपको पता है कि 8 दिसंबर को बेगूसराय बलिया के चमरिया मैदान में हाको रथ हमपान का 5वां महाआंदोलन रैली होने वाला है। उसी कार्यक्रम में कल दिन भर मैं रात के 8 बजे तक कार्यक्रम करता रहा और कल बेगूसराय में लगभग 10 किलोमीटर की एक बड़ी रोड शो हुई थी। आपको बताते चलें कि आज कार्यक्रम करने के बाद आज शाम को 5 बजे मैं पूर्णिया निकल जाऊंगा। पूर्णिया में कल 1 तारीख को यानी 1 दिसंबर 2024 को हाको रथ हमपान का एक समीक्षा बैठक रखा गया है। उस समीक्षा बैठक में बिहार के सभी जिले से लोग आ रहे हैं। जो रैलियां हमने समाप्त कर ली है उसकी समीक्षा होगी और जो रैलियां होने वाली है उसकी तैयारी पे भी बात और चर्चा होगी। और 1 तारीख को समीक्षा बैठक करने के बाद मैं खगड़िया के लिए निकल जाऊंगा। खगड़िया के किसी एक गांव में मेरी सभा आयोजित की जा रही है और मैं वहां रुकूंगा। और 2 तारीख को 2 सभाओं को खगड़िया में संबोधित करने के बाद शाम को 5 बजे मैं वहां से निकलूंगा और एक शादी के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचूंगा। तो शादी में शिरकत करने के बाद मैं वापस पटना जाऊंगा और 3 तारीख को फिर वापस हाको रथ हमपान आंदोलन के लिए बेगूसराय की टीम को ज्वाइन करूंगा। दिन भर विभिन्न कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद रात्रि विश्राम मेरा बेगूसराय में होगा और 4 तारीख की सुबह मैं दोबारा निकल जाऊंगा मधेपुरा और मधेपुरा के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद वहां 2 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहां का आपको पता है कि जिला अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर शर्मा जी ये कार्यक्रम को आयोजित करवा रहे हैं और फिर देर रात वापस मैं बेगूसराय आऊँगा और लगातार 8 तारीख तक मैं बेगूसराय में रैली के पहले और रैली तक मैं बेगूसराय में टिका रहूँगा। हाको रथ हमपान अपने तीव्र गति से दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है और बेगूसराय की संगठन क्षमता और अध्यक्ष विनोद तांती जी के नेतृत्व में बलिया के चमरिया मैदान में 8 दिसंबर को इतिहास रचने जा रहा है अखिल भारतीय पान महासंघ। और ऐसा लग रहा है कि एक नई दिशा जो मुजफ्फरपुर ने अस्थायित्व दिया था उसको आगे बढ़ाने का काम बेगूसराय करेगा। और बेगूसराय के बाद एक और बड़ी सभा सहरसा में होने जा रही है। हम रोज हाको रथ हमपान को एक नई गति देते हुए द्रुत गति से बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा था आपको ये नस्ल बदलाव की लड़ाई है और नस्ल बदलाव एक बड़ी बदलाव होती है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षणिक और राजनीतिक बदलाव होते हैं। और यही बदलाव किसी भी समाज को एक नए युग के निर्माण के साथ अपनी दस्तक देता है दुनिया में। और हाको रथ हमपान ने वो कर दिखाया है कि हो सकता है जो 78 वर्षों में नहीं हो सका। महज आज 63वां दिन है हाको रथ हमपान का। 63 डेज ऑफ HRHPH है हाको रथ हमपान का 63वां दिन। और 63वां दिन में हमने दुनिया को, बिहार छोड़िए दुनिया को दिखा दिया कि पान भी, तांती ततवा भी कोई जाति है और वो भी उठ खड़ा हो सकता है और वो भी दुनिया को दिखा सकता है सीना तान के कि जो अधिकार आपने हमसे छीना और यह एक साजिश के तहत हमें किनारे पे रखा, अब हम वो पान तांती ततवा नहीं है। हम जग गए हैं और उठ खड़े हुए हैं और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, हकूक की लड़ाई के लिए, जर और जमीन की लड़ाई के लिए हम अपने सीना ताने दुनिया के सामने खड़े हैं। और मैंने अपने समाज के लोगों से कहा है कि अब वो दिन आ गया है
कि पान युग का निर्माण होने जा रहा है। पान युग इज इन मेकिंग। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वी आर नॉकिंग द डोर ऑफ द वर्ल्ड एंड टेलिंग देम यस वी आर हियर एंड वी आर रेडी टू फाइट। और इस स्लोगन के साथ कि हाँ को रथ हम पान हैं, पूरे तांती तत्वा समाज को, पान समाज को ये सोचने पे मजबूर किया है कि आखिर 78 साल हम कीड़े मकोड़े के तरह क्यों रहे। ये कौन लोग थे जो हमें ऐसे रहने पे मजबूर किया। हम क्यों नहीं समझे। हमने सोचना चालू किया और जो ही हम सोचना चालू किया और वो सोच एक कार्य योजना में बदला और एक्शन आप धरातल पे देख पा रहे हैं। पान समाज का एक एक बच्चा अपने आप पे, अपने जाति पे गर्व करने लगा है। जब हम लोगों में मिलते थे तो कहते थे कि हम लोगों ने, हमें पता भी नहीं था कि तांती तत्वा भी कोई जात होता है और लोगों को बताने में शर्म महसूस होता है। मैंने कहा कि शर्म की चोला को उतार फेंको और गर्व से कहो कि हम तांती तत्वा, हम पान हैं। हमारी तुम्हारी दुनिया की जन्म माँ के कोख से होता है और माँ एक ही होती है, वो चाहे किसी की भी माँ हो। तो एक ही कोख में पलने वाले, माँ के कोख में पलने वाले लोग, कोई बुज़दिल, कोई कायर, कोई निडर, कोई साहसी, कोई लड़ाकू भला कैसे हो सकता है। हम निडर तभी तक नहीं हो सके जब तक ने हम लोगों ने डर को पीछे नहीं छोड़ा। जब आईपी गुप्ता हाँ को रथ हम पान की परिकल्पना किया था तो उसने सबसे पहले मौत के डर को पीछे छोड़ा, सब कुछ खोने के डर को पीछे छोड़ा। परिवार को खोने का, बिजनेस को खोने का, मौत के खोने का, जेल के यातनाओं को खोने का, जांच एजेंसियों के यातनाओं का, सब के डर को पीछे छोड़ा तो आईपी गुप्ता आगे बढ़ गया। जो डरा है वो जिया नहीं, जो लड़ा नहीं वो जिया नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ को रथ हम पान सबसे पहला जो सबक अपने लोगों को, तांती तत्वा के लोगों को देता है, वो कहता है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका डर है। उस डर को पीछे छोड़िए। जिस दिन आप डर को पीछे छोड़ दिए तो दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको डरा नहीं सकता। और हमेशा समझिए कि दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसानों में हम एक हैं, हमसे सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। ये भावना अपने मन में लाइए। अगर आप मजदूर हैं तो कहिए कि दुनिया में हमसे बढ़िया कोई मजदूर नहीं है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप समझिए, आप अपने आप को फील कीजिए कि दुनिया में आपसे बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं है। अगर आप इंजीनियर हैं तो अपने आप को एलिवेट कीजिए और कहिए कि यू आर द बेस्ट इंजीनियर इन द वर्ल्ड। अगर आप नौजवान हैं तो आप समझिए कि दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे दिलेर और सबसे सर्वश्रेष्ठ नौजवान तांती तत्वा के लोग हैं। ये महसूस कीजिए। खाते, बैठते, सोते, जागते आप ये कहिए कि दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसानों में से हम एक हैं, सबसे श्रेष्ठ जातियों में से हम एक हैं। ऐसा गर्व कीजिए। और हमेशा याद कीजिए कि जब एक मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जब ये कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, और समझिए वो एक योगी है, वो एक मुखिया है, किसी स्टेट का एक एम्बेसडर है, जब वो कह सकते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी तांती तत्वा होने पे गर्व होना है, गर्व करना महसूस कीजिए। जिस दिन आप गर्व करना महसूस करेंगे उस दिन लगेगा कि नहीं, हम जो 78 बरस से अपने आप को असहाय, बेबस और लाचार समझते रहे, हमने गलती की। आज से अपनी सोच बदलिए और सोच पे आप दिखाइए कि ये सोच ही था कि एक साधारण से मांझी समाज, मुसर समाज के दशरथ मांझी को माउंटेन मैन कह दिया। ये सोच ही था कि बैरिस्टर बने गांधी जी को एक ही धोती में पहनने पे एक लखुटिया लेके चलने के लिए मजबूर कर दिया। वो सोच ही था कि उन्होंने अहिंसा को जन्म दिया। वो सोच ही था भगत सिंह ने
ये कहा कि हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, अगर उनके पास वो सोच नहीं होता तो आज हम और आप गांधी जी को, दशरथ मांझी जी को, या वैसे किसी भी इंसान को जो अपने सोच को बल दिया और अपनी जीवन विचारधारा बदल दिया, हाको रथ हम पान एक सोच है, एक प्लेटफॉर्म देता है जो आपको सोचने के लिए बताता है कि सोचिए। आप सोचिए कि हम नाकाम क्यों रहे। आप सोचिए कि क्या कारण था कि 78 बरस से हमारे घरों से मेरे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, दरोगा, SDO, कर्मचारी सरकारी नौकरियों में अवसर छीने गए। वो कौन लोग थे जो हमारे अवसर को छीने? सोचिए। हमने सोचा नहीं, हमने आंख बंद करके एक दूसरे पे, एक ऐसे लोगों पे भरोसा करता रहा जो दूर की दृष्टि उनकी कमजोर थे। अभी से आप 100 बरस आगे की सोचना चालू कीजिए कि आखिर हमारा बेटा, क्या हम आगे 100 बरस में हमारा पोता परपोता भी इसी तरह की जिंदगी गुजारेगा? सोचिए। आप जब सोचेंगे तो आपके सिरहन खड़े होंगे, रोंगटा खड़ा होगा कि हमने जीवन में कभी एक पल चैन से सोया नहीं। हमने अपनी बेटियों के अच्छे घरों में शादी नहीं कर सके, हमारे बेटे IAS ऑफिसर नहीं बन सके, बन सकता था। सोचिए। और जब सोचेंगे तो हमें अपने कमियों में दिखाई पड़ना चालू करेगा, हमारे दुश्मन को पहचान पाएंगे, हमारे खुद के दुश्मन को पहचानेंगे, अपनी नाकामियों को पहचान पाएंगे। और जब उसको चिन्हित करेंगे आप, तो उसके उपाय भी आपके दिमाग में आएगा कि हम अगर ये करते तो हम ये होते। अगर आपके पास बुलेट गाड़ी है तो सोचिए, आपको बुलेट चलाने नहीं आता। क्यों नहीं चलाने आता? कोई तो चला रहा है बुलेट। एक पतला दुबला 25 kg का इंसान 150 kg बुलेट को चला रहा है, और आप 150 kg के आदमी बुलेट को छूने से डरते हैं। क्यों? सोचिए। जब एक इंसान चला सकता है तो आप भी चला सकते हैं। बस सोच का फर्क है। सोचिए और मन में जो डर है उसको निकाल फेंकिए। हाको रथ हम पान है, ये कर दिखाया है। महज 63 दिनों में हमने करके दिखाया कि हम सोच सकते हैं। और जब हम सोच सकते हैं तो एक ही महीने में बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती है। हम रैलियां कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। जो आदमी 500 का भी एक आदमी के एक रैली नहीं किया, वो हजारों हजार की रैलियां कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो आफी लोग हैं, वो हमी तांती तत्वा के लोग हैं। ये बड़े बड़े रैलियां, बड़े बड़े नेताओं, बड़ी बड़ी पार्टियां की हो रही है, उसमें 100 जातियों के लोग भी मिला के हमारे रैलियों का सामना नहीं कर पा रहे। इसलिए सोचिए और सोचिए, और जब सोचेंगे तो लगेगा कि हम कर सकते हैं। और हाको रथ हम पान ने हमारे और आपके दिलों में 2 बात निश्चित तौर पर स्थापित कर दिया है कि हम सोच सकते हैं और चीज़ें हो सकती है और हम कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी विश्वास के साथ कि हमने सोचना चालू कर दिया और हम कर सकते हैं के साथ आपसे विदा लेते हैं। 8 दिसंबर को बेगूसराय बलिया के चमरिया मैदान में बेगूसराय हाको रथ हम पान का इतिहास लिखने जा रहा है। अगर आप इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेगूसराय चमरिया मैदान जो इतिहास लिखेगा, मुझे पूरा विश्वास, अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो हाको रथ हम पान का झंडा उठाइए। और देश के किसी भी कोने में है, किसी भी राज्य में है, किसी भी जिला में है, एक दिन पहले बेगूसराय आइए और इस आंदोलन का इतिहास लिखने का, रचने का हिस्सा बनिए। फिर यहाँ से हम 15 दिसंबर की रैली के लिए सहरसा जाएंगे और मुझे लगता है सहरसा भी एक इतिहास रचेगा। आप जहाँ हैं, दुआओं में, आशीर्वाद में मुझे साथ रखिए। दुआ सिर्फ इतना कीजिए कि हम जो लड़ाई चले हैं अंतिम क्षण तक लड़ते रहें, और मौत भी आए तो उसके बीच ही, हमारे और मौत के बीच में आपकी दुआ खड़ा हो जाए। उसके लिए मुझे आशीष दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।